हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्ट्रांग स्टडी में। देखिए दोस्तों, हम लोग आज कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ विशेष क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं बोर्ड से लेकर के और सीजीएल तक के सवालों में आते हैं। बोर्ड में आता है, पॉलिटेक्निक में आता है, आईआईटी में आता है, सीजीएल में आता है, एसएससी में आता है अन्य परीक्षाओं में, इसके बाद बैंकिंग में आता है, पीईटी में आता है। हर कोई एग्जाम नहीं जहाँ ये सवाल ना आया हो, ऐसा मल्टीपल सवाल ये है, हर जगह आता है। तो इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को अगर लगाया जाएगा तो 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा एक सवाल को लगाने में, लेकिन एक ऐसा ट्रिक जो आपको सेकेंडों में इसका आंसर बता सकता है। तो सेकेंड में एकदम पलक झपकते आंसर अगर आपको देना हो तो ये ट्रिक हमारी देखिए। जैसे ये देखिए, ये लिखा है कड़ी में 6 प्लस, फिर कड़ी, फिर 6, फिर कड़ी, फिर 6 प्लस प्लस ऐसे है। ये कड़ी देखते ही बच्चों को बुखार आ जाता है। तो उस बुखार को खत्म करने का एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, इस बात को अगर जानना हो तो सबसे पहले यहाँ जो लिखा है इसका हम गुणनखंड करते हैं। इस 6 का गुणनखंड करिए और गुणनखंड ऐसा कि 1 में से 1 को घटाएं तो उसका डिफरेंस आना चाहिए 1। अर्थात 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे ना भाई, 6 का गुणनखंड करेंगे, इस 6 का गुणनखंड हम कर रहे हैं, यहीं पे कर दे रहा हूँ। 6 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 2। देखिए 6 का गुणनखंड क्या हुआ, 3 गुणे 2। हालांकि 6 गुणे 1 भी होगा, लेकिन हमें यो गुणनखंड करना है जिस गुणनखंड में 1 में से 1 को घटाएं तो कितना आना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे, डिफरेंस कितना होगा, 1। अब आपको बताएं, उसके बाद आपको देखना है यहाँ प्लस है कि माइनस। अगर यहाँ प्लस है तो ये बड़का वाला आंसर बा, और माइनस है तो ये छोटका वाला आंसर है। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस, तो ये बड़का वाला आंसर है। इसका आंसर कितना होगा, 3। काम खत्म। जब तक और लोग पेपर और कलम उठाएंगे तब तक आप आंसर बोलेंगे। यानी इस सवाल को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर लगा सकते हैं। आप देखते हैं आंसर बोल सकते हैं कि 6 3 दूना के 6, 3 में से 2 गया 1, अब प्लस है तो बड़का वाला आंसर। उसी तरीके से आप बताएं, हाई 12 लिखा है तो 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि 1 में से 1 को घटाएं तो कितना चाहिए, 1। यानी 1 गुणनखंड में से दूसरा का गुणनखंड घटाएं तो डिफरेंस आना चाहिए 1। जैसे देखिए 12 का गुणनखंड होगा, होने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन 4 गुणे 3। अब देखिए 4 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा भाई, 1। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ प्लस है कि माइनस, तो क्या है, प्लस। अगर प्लस है तो बड़का आंसर, तो इसका आंसर कितना होगा, 4। इसका आंसर होगा 4। अच्छा, यहाँ माइनस हर जगह होता तब आंसर क्या होता, 3। समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिए 20, ये तो आप चुटकियों में कर लेंगे। ऐसा गुणनखंड की 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, 1। तो भाई देखिए ये होता है 5 गुणे 4, 5 गुणे 4। अच्छा बताइए, 5 गुणे 4, 5 चूक के 20, 5 में से 4 जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा, 1। अब देखिए यहाँ प्लस लिखा है तो बड़का आंसर होगा, अगर माइनस लिखा होता तो छोटका आंसर होता। प्लस लिखा है तो बड़ा वाला यानी कि 5 आंसर होगा। अब भाई देखिए ये ब्रह्मास्त्र है, 5 + 5 + 5 कहेंगे सर जी इसका गुणनखंड करिए, गुणनखंड होगा ही नहीं, तब तो कैसे आंसर बताएंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ लिख सकते हैं PMJJI। इसका मतलब होता है परीक्षा में जरूर आई। इसका मतलब है परीक्षा में PMJJI, परीक्षा में जरूर आई, लिख लीजिए, पेपर आउट है। अब देखिए ये 5 5 5 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद सोचेंगे कि कौन है जिसका गुणनखंड ऐसा हो सकता है कि 1 में से 1 को घटाएं तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। मतलब पहले गुणनखंड में से दूसरे को घटाएं तो आंसर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 1। इसके बाद है भाई 5 के बाद है 6, 5 के बाद क्या है, 6 का हम गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने में कितना रहा है, 1। तो जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, विकल्प में दिया होगा, इसका आंसर होगा 3 और 2 के बीच। इसका आंसर क्या होगा, 3 और 2 के बीच। अगर यहाँ प्लस है तो 3 और 2 के बीच, प्लस है तो जो है ये 5 से ऊपर देखेंगे। 6 का गुणनखंड हो सकता है, 6 का गुणनखंड हमने किया 3 गुणे 2, अर्थात 3 और 2 के बीच होगा। इसका विकल्प जानते हैं कैसे देगा, 3 2, फिर देगा 1 और 2 के बीच, 3 और 2 के बीच, 5 से ऊपर, ऐसे बहुत सारे विकल्प देंगे। तो हम क्या मारेंगे, 3 और 2 के बीच। आप देखिए हम एक बार भी पेन पेपर नहीं उठा रहे हैं, आप भी नहीं उठाएंगे और सवाल लगा लेंगे सेकेंडों में। इस सब सवाल 7 सवाल दिया हूं, आप 7 सवाल को 7 सेकंड में हल कर सकते हैं। एक सवाल 1 सेकंड में, बताइए क्या चाहिए फिर। आइए देखा जाए, इधर देखा जाए। हाय देखिए 42 है, क्या लिखा है, 42 का ऐसा गुणनखंड
कि पहले गुणनखंड में से दूसरे को घटाएं तो कितना ना चाहिए, 1। भाई होता है ना 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 7 गुणे 6, 7 में से एक 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो यही यूज किया जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस लिखा है तो छोटा आंसर होगा, इसका आंसर कितना होगा, 6। काम खत्म। विकल्प कितना भी दिया हो और वो लोग पेपर और पेन उठाएंगे, आप तुरंत आंसर बोलेंगे। 56, 8 7 56, 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा, वही चाहिए। और यहाँ अगर माइनस लिखा है तो छोटा आंसर होगा, प्लस लिखा होता तो बड़ा आंसर होता। बात खत्म। इससे बड़ी बात आपको क्या बताएं। हाय देखिए 110, 11 दाम 110, यहाँ प्लस बा तो ये आंसर होगा, यहाँ माइनस होता तो छोटा आंसर होता। यही तो है, वो कितना विकल्प दें, कितना बुझवाएं। 7 सवाल 7 सेकंड में। अब बताइए इससे फास्ट ट्रिक हम आपको क्या बताएं। 7 सवाल 7 सेकंड में। आप इस ट्रिक को ध्यान से देखें, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और समझें। और इसी प्रकार से हम आपको वीडियो देते रहेंगे, हर सवाल का ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। और यकीनन मानिए कि आपके एग्जाम में इस हमारी वीडियो से बहुत लाभ होगा। जैसे एक शेर है कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। तो हवा किस तरफ की है, समाज में क्या हो रहा है, उन बातों को छोड़ते हुए हम अपने पढ़ाई पर, तैयारी पर कंसंट्रेट करते हुए इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और एग्जाम देंगे। ठीक, थैंक यू।